अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने नजासत गलीज़ा और नजासत खफीफ़ा के मुताल्लिक़ जाना था और नजासत गलीज़ा और खफीफ़ा के कुछ मसाइल को हमने सीखा था। आज के इस वीडियो में हम इस्तिंजा के मुताल्लिक़ कुछ मसाइल को जानेंगे। इस्तिंजा यानी नापाकी को दूर करना। दोस्तों, एक मसला है जो आम तौर पर गांव और देहात में पेश आता है। शहरों में बहुत ही कम इस तरह का मसला पेश आता है। आमतौर पर यह देहात वगैरह में पेश आता है, मगर वाकफियत सबके लिए ज़रूरी है। इसका इल्म रखना चाहिए, बेहतर है, क्योंकि आमतौर पर यह मसला पेश आता है, कभी भी किसी के साथ भी पेश आता है। शहरों में भी पेश आता है मगर कम आता है। मसला यह है कि आदमी क़ज़ाए हाजत के बाद ढेले से अपनी गंदगी को साफ कर लेता है। उसके बाद क्या पानी का इस्तेमाल करना ज़रूरी है या सिर्फ ढेले से ही उसको पाकी हासिल हो जाएगी? तो इस सूरत के अंदर मसला यह है कि अगर क़ज़ाए हाजत के बाद अगर नापाकी गंदगी के निकलने की जगह फैल गई है और उस गंदगी का फैलाव 1 दिरहम से कम है, तो इस सूरत के अंदर वो ढेले को इस्तेमाल कर लेता है। तो सिर्फ ढेले के इस्तेमाल से उसको पाकी हासिल हो जाएगी। मगर बेहतर यह है कि ढेले को इस्तेमाल करने के बाद, ढेले से गंदगी दूर करने के बाद पानी का भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ये सुन्नत तरीका है। और अगर गंदगी निकलने की जगह में गंदगी हथेली के ये जो गहराव है, यानी 1 दिरहम 1 रुपये के बराबर है या उससे ज्यादा है, तो इस सूरत के अंदर सिर्फ ढेले के इस्तेमाल से उसको पाकी हासिल नहीं होगी, बल्कि इस सूरत के अंदर पानी का इस्तेमाल करना भी उसके लिए ज़रूरी होगा। पानी को इस्तेमाल भी करना ज़रूरी होगा, तभी पाकी हासिल होगी और उसके बाद ही नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं। और दोनों सूरत में, एक सूरत में तो पानी का इस्तेमाल करना ज़रूरी है और पहली सूरत में भी पानी का इस्तेमाल करना सुन्नत और बेहतर तरीका है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको इस्तेमाल करना इस्तिंजा के अंदर ममनू है। कुछ ऐसे आमाल हैं, कुछ ऐसे अफ़आल हैं, कुछ ऐसे काम हैं जिसको इस्तिंजा के अंदर अपनाना ये ममनू है। तो चलिए हम जानते हैं उनमें से कुछ चीज़ों को। हड्डी का इस्तेमाल करना इस्तिंजा के लिए, गंदगी को क़ज़ाए हाजत के बाद गंदगी को साफ करने के लिए हड्डी का इस्तेमाल करना ये ममनू है, क्योंकि हड्डी के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला गोश्त चढ़ा देते हैं जो जिन्नात की खुराक बनता है। तो हड्डी को इस्तिंजा के लिए इस्तेमाल ना करें। इसी तरह किसी भी नापाक चीज़ को इस्तिंजा के लिए इस्तेमाल ना करें, जैसे कि गोबर है, लीद है, उससे इस्तिंजा करना ममनू है। गोबर अगर सूख गया तो वो उपला बन जाता है, तो उपले से भी इस्तिंजा करना, गंदगी को साफ करना, ये ममनू है। या इसी तरह कोई ऐसी चीज़ है जिससे नुकसान का ख़तरा है, जैसे शीशा है या नोकदार पत्थर का टुकड़ा है,
इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करना ममनू है। इसी तरह कोई मुहतरम चीज़ है जिसका एहतराम करना ज़रूरी है, जैसे कागज़ है, इससे भी आप इस्तिंजा नहीं कर सकते। या कोई खाने पीने की चीज़ है, चाहे वो इंसान के खाने की चीज़ हो या जानदार के खाने की चीज़ हो, जैसे घास वगैरह है, तो इससे भी इस्तिंजा करना ये ममनू है और बुरा है। हाँ, अगर इन सब बातों के बावजूद भी अगर कोई आदमी इस्तिंजा के लिए इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर लेता है, इन तरीकों को अपना लेता है, तो इससे उनको पाकी हासिल हो जाएगी, वो पाक हो जाएगा। मगर इस तरह का अमल ममनू और बुरा है, इस तरह नहीं करना चाहिए। एक और चीज़ है दोस्तों जो इस्तिंजा के वक्त अपनाना मकरूह है, इस्तिंजा के अंदर उस अमल को करना मकरूह है, वो है खड़े होकर पेशाब करना। खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए, ममनू और बुरा है। इसी तरह क़िबले की तरफ रुख करना, चेहरा करके, क़िबले की तरफ चेहरा करके या पीठ करके क़ज़ाए हाजत करना या पेशाब वगैरह करना, ये ममनू है। या बच्चे को, चाहे वो चाहे बच्चा हो या बड़ा, दोनों के लिए क़िबले की तरफ रुख करना या क़िबले की तरफ पुश्त करना यानी पीठ करना, ये दोनों इस्तिंजा के अंदर ममनू है। दोस्तों, ये चंद ऐसी चीज़ें थी जिसको इस्तिंजा के अंदर अपनाना ये ममनू है। एक मसला है इस्तिंजा के अंदर कि अगर आदमी ने इस्तिंजा के लिए पानी का इस्तेमाल किया और इस्तिंजा करने के बाद कुछ पानी बच गया, तो क्या उससे वज़ू कर सकते हैं? तो जी हाँ, इस्तिंजा के बचे हुए पानी से वज़ू कर सकते हैं। या इसी तरह इसका उल्टा, वज़ू के बचे हुए पानी से इस्तिंजा कर सकते हैं, मगर ये बेहतर नहीं है, ये थोड़ी सी नामुनासिब मालूम होती है। बेहतर ये है कि इस तरह ना करें। तो ये चंद चीज़ें थी जो इस्तिंजा के अंदर ममनू थी। इसके अलावा अगर और कोई सूरत है जो आपके ज़हन में आ रहा है, तो बराए करम आप कमेंट के अंदर लिखकर इरसाल फरमाएं। अगर कोई और मसाइल आपको मालूम है तो वो भी लिखकर इरसाल फरमाएं, ताकि हमारी मालूमात में भी इजाफा हो और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ आप अजर के हकदार हों।